हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स होप में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस। आपका क्लास 12th का चैप्टर है ये। क्लास 12th में 3rd चैप्टर है आपका। तो आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, आप समझिए। अ मैट्रिक्स, देखिए सिंगुलर में तो वो मैट्रिक्स है, प्लूरल में वो मैट्रिसेस बन जाता है। तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड एरे, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है आपका? मैट्रिक्स आपका एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। अब इसको मैं समझा देती हूँ ये कीवर्ड्स को। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, देखिए जो मैट्रिक्स होगा वो बना किससे होगा? वो बना होगा नंबर से और फंक्शन से, ठीक है। किसी भी संख्या या किसी भी फलन से मिलकर बना होगा, लेकिन उसका आकार क्या होगा, उसका शेप क्या होगा? रेक्टेंगुलर। स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर हम बोलेंगे पहले इसको। तो रेक्टेंगुलर ऑर्डर मतलब वो उसका कोई ना कोई एक निश्चित ऑर्डर होगा, एक निश्चित क्रम में होगी, ऐसे नहीं तितर बितर, वो कोई ना कोई एक ऑर्डर पेयर में ही रहती है। दूसरा एरे, एरे मतलब आपका होता है एक कोई भी विन्यास, ठीक है, कोई भी आपका पैटर्न। मैं आपको इसकी फॉर्म लिख के दिखाती हूँ, मैट्रिक्स की फॉर्म होती क्या है। मैट्रिक्स को व्यक्त करने का, आव्यूह को व्यक्त करने का तरीका ऐसी ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो जो यहाँ से पहला एलिमेंट लिखा जाता है उसका नाम होता है A11, A11। दूसरा एलिमेंट जो होता है इसका वो लिखा जाता है A12। इस फॉर्म में एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स में किसे कह रही हूँ? नंबर और फंक्शंस को। जो भी नंबर और फंक्शन उस मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं वो हमारे जो है वो कहला रहे हैं एलिमेंट्स। हिंदी में हम इसे बोलेंगे अवयव। जो भी फलन या संख्या आप इसके अंदर डाल रहे हो वो फलन आपका जो है या नंबर जो है वो अवयव कहलाएगा। इंग्लिश में हम इसको एलिमेंट्स बोलेंगे। तो देखिए A11, A12, A13। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पे रुक जाएगा, इसका क्रम चलता रहेगा A1M तक। M आपका कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ से ही देखिए ये आपकी फर्स्ट रो है, ये जो मैंने लिखा है ये आपकी क्या है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब पहली पंक्ति। रो को पंक्ति बोलते हैं, याद रखिए। रो को जो है वो बोलते हैं पंक्ति। तो ये आपकी पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति A21, A22, A23 सो ऑन A2M, ठीक है। अब देखिए ये आपका चलता रहेगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही यहाँ पे, इसलिए हमने इसको M नाम दे दिया है। यानी कि ये रो आपके कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये इसके कॉलम कहलाएंगे। तो ऐसे में इसके कॉलम देखिए AM1, AM2, AM3 सो ऑन, ये चलते रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे N आएगा, N, और यहाँ पे आपका AMN। ये पूरा विन्यास, ये पूरा ऑर्डर मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए क्या होता है। ऐसे में अगर हम चलते हैं तो ये पंक्ति यानी कि रो कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ रो की बात करें, नंबर ऑफ रोज, रोज मतलब पंक्ति, पंक्तियों की संख्याओं की अगर हम बात करें तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे M होती है। देखिए यहाँ से हम M बार गए हैं। दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे N कहलाया जाता है, यानी कि स्तंभों की संख्या यहाँ पे N कहलाई जाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण में आपको एक मैट्रिक्स दे देती हूँ, 1 2 3 4 6 2 1 6 3 1। ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया। अब देखिए इसमें ऐसे में अगर आप जाओगे, ऐसे में और ऐसे में, तो यहाँ पे आपको 3 रो दिख रहे हैं। नंबर ऑफ रो कितने दिख रहे हैं? 3। और अगर हम कॉलम पे आ जाएं तो कॉलम 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में आपको कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपको 4 दिख रहे हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इस मैट्रिक्स का जो है वो है 3/4। याद रखिए किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m/n करके ज्ञात किया जाता है।
तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल लेके हुए बता दिया। एक एग्जांपल लिया मैंने एक मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रो मतलब पंक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी है 3, स्तंभों की संख्या यहाँ पे कितनी है 4, तो 3/4 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसे कोई ना कोई हमें नाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो AIJ की फॉर्म में है, AIJ, और M/N इसका ऑर्डर है। AIJ का मतलब है I और J, I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। I जो है वो पंक्ति के लिए है और J यहाँ पे कॉलम के लिए है। जैसे कि चलो अब मैं इसके थोड़े आपको प्रकार बताने जा रही हूँ। अभी तो आपने परिभाषा पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, अब हम मैट्रिक्स के जो है वो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसका पहला प्रकार। इसका जो पहला प्रकार है आपका वो है आपका कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ आवयव, स्तंभ आवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। बहुत इजी है। अ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, वह आवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है वो आपका कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आवयव। समझ में आया आपको? वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 1 4 8। इसमें आप कॉलम देखिए कितने हैं, ये आपका एक कॉलम है। तो यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितने कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम हो। ये मैटर नहीं करेगा रो कितने भी हो। इसमें मैं और नंबर अगर एडजस्ट कर देती हूँ, लीजिए 7, तब भी इसमें एक ही कॉलम है। हमें रो से लेना देना नहीं है। आपको ये याद रखना है कॉलम इसमें एक ही होगा। तो एक कॉलम वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आवयव कहला सकता है। या इसके और एग्जाम्पल ले लो 1 2 और आप ले लो इसका एग्जाम्पल। बस दिखना चाहिए कॉलम एक को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो AIJ की फॉर्म में है, जिसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर देखिए कितना है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। इसका रो जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए जो इसका कॉलम है, कॉलम का जो संख्या है वो एक होनी चाहिए, स्तंभ सिर्फ एक होनी चाहिए। हर एक मैट्रिक्स यहाँ पे कॉलम कितने हैं, एक। तो M/1 इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो समझ गए आप, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, नंबर ऑफ रो मायने नहीं रखता, वो कितने भी हो सकते हैं। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम। दूसरा जो प्रकार है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलेंगे पंक्ति आवयव। पंक्ति आवयव देखिए जैसे स्तंभ आवयव था वैसे ही पंक्ति आवयव है। पंक्ति आवयव क्या होगा, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो। वह मैट्रिक्स, वह आवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। एक पंक्ति वाला जो आपका आवयव है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स है। क्यों, एक ही रो है। कॉलम की अगर बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ 4 कॉलम है। तो यहाँ कॉलम मायने नहीं रखेगा, यहाँ पे आपका रो मायने रखेगा। तो इस प्रकार के जो आपके आवयव होते हैं उसका फॉर्म होता है AIJ, लेकिन इसकी जो ऑर्डर है, इसका जो कोटि है वो होना चाहिए 1/n। देखिए इस बार M/n की जगह M की जगह 1 आ गया, क्योंकि रो जो है इसमें एक होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का जो आपका आवयव है वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। तीसरे हम इसके प्रकार पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड मैट्रिक्स, इसका थर्ड मैट्रिक्स है इसमें आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में इसका नाम है वर्ग आवयव। बहुत अच्छा आवयव है ये, बहुत स्पेशल आवयव है।
ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है आपका? अ मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो? इक्वल हो। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया, ये मैंने एक आपका आव्यूह लिख दिया। अब देखिए इस आव्यूह में कितने रो हैं? 1 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2, यानी ये 2 बाय 2 ऑर्डर का हो गया। या ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अब इसमें भी देखिए रो कितने हैं? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम 1 2 3। देखिए 3 पंक्ति है, हिंदी में पंक्ति ऐसे में 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3, 3 बाय 3 ऑर्डर का है। स्पेशल है कि इसमें नंबर ऑफ जो रोज होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इस टाइप का जो आपका मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म में हम m बाय m भी बोल सकते हैं, क्योंकि m बाय n है, इक्वल है, तो m बाय m। और हम ये भी बोल सकते हैं वेयर m इक्वल्स टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपका। चौथा मैट्रिक्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। देखो स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है। देखिए विकर्ण आव्यूह जो होता है वो होता तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन एक खासियत के साथ, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले में इसमें एक साधारण मैट्रिक्स नहीं होता, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या खासियत है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल। मतलब विकर्ण आव्यूह क्या है? एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। डायगोनल मैं बता देती हूँ, ये है डायगोनल, ये है। ऐसे में मत आना, डायगोनल ऐसे में देखा जाएगा। तो इसमें क्या बोला हमने? ऐसा वर्ग आव्यूह वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। किसको छोड़कर? डायगोनल को छोड़कर। डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया डायगोनल को छोड़कर, जैसे डायगोनल में लिख लो कुछ भी, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स को क्या कर दो? 0। देखिए ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। या हम देखिए खासियत ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया 1 2 और बाकी एलिमेंट्स क्या कर दिए इसके? 0। डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी से एक रिलेटेड है अगला आपका मैट्रिक्स, वो है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। पांचवा जो आपका है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है आपका? अदिश आव्यूह। देखो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। स्केलर मैट्रिक्स का संबंध डायगोनल मैट्रिक्स से। मैं समझा देती हूँ आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स आपका, डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये था कि डायगोनल कुछ भी हो सकता है, बाकी एलिमेंट 0 है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के अलावा तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होंगे। समझ में? अब डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स विच हैज सेम डायगोनल एलिमेंट्स एंड रेस्ट आर 0। मतलब कहने का मतलब है सेम यही आव्यूह है, पर इसके जो डायगोनल है, जो विकर्ण में जो एलिमेंट्स आएंगे, डायगोनल में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम होने चाहिए। जैसे कि सेम होने चाहिए, जैसे मैंने सारे डायगोनल में एलिमेंट सेम रख दिए 2 2 2 और एक्सेप्ट बाकी सारे कितने होंगे इसको छोड़कर? 0। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। याद रखिए जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए,
और उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो ऐसा आपका जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा स्केलर यानी कि अदिश अवयव। अगला अवयव देखते हैं। अगला अवयव है आपका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई लिख दे रही हूँ। तो देखिए क्या है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव भी आपका एक वर्ग अवयव ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन एक खासियत के साथ। क्या खासियत होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब होता है जो विकर्ण में उसके एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल मैंने बनाए थे वो वाले एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, 1, और नॉन डायगोनल यानी रेस्ट, बाकी सारे रेस्ट आर 0। जैसे कि मैं लिख के दिखा दूँ आपको, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसकी भी खासियत है, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा स्क्वायर यानी वर्ग अवयव। यानी कि अगर मैं 2x2 का लिखूं तो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। यह हमारा 2x2 का हो गया। मैं 3x3 का भी लिख के दिखाती हूँ आपको। 3x3 में यानी 3 रो 3 कॉलम, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो डायगोनल एलिमेंट तो मैंने इसके क्या कर दिए, 1, और रेस्ट बाकी सारे के क्या होने चाहिए, 0। ये देखिए ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है वो आपका कौन सा एलिमेंट हो गया, सॉरी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, तत्समक अवयव हो गया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, सवाल में अभी आएगा कहीं ना कहीं, तब आपको याद करना पड़ेगा क्या है ये। तो याद रखिए ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब विकर्ण वाले जो इसके अवयव है वो तो 1 होंगे, और विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे 0 होंगे। ठीक है, तो एक लास्ट और है आपका 7वां, वो है आपका शून्य अवयव। बहुत इजी अवयव है शून्य अवयव। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो ऊपर वाला हमने तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी वाले को नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0। अ मैट्रिक्स whose all elements are 0। वह अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, 0। तो ऐसा अवयव आपका शून्य अवयव कहलाता है। तो ये रहे हमारे सारे प्रकार के अवयव। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस बताए हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे इसके सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।